हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है फिज़िकल पॉलिसी। तो हम फिज़िकल पॉलिसी में आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ़िज़िकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेन कंपोनेंट क्या है फ़िज़िकल पॉलिसीज़ के। ठीक है, और लास्ट में कुछ लिमिटेशंस भी आपको बता दूँगी हेडिंग वाइज, आप वहाँ से जाके अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रिजोल्यूशन सही से दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो रिजोल्यूशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना। और चैनल पर न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। साथ साथ मैंने अपना एक चैनल टेलीग्राम जो ग्रुप होता है वो भी खोल दिया है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उनको भी हेल्प हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िकल पॉलिसी का टॉपिक। फ़िज़िकल पॉलिसी आपसे क्या मतलब होता है। फ़िज़िकल पॉलिसी मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, टैक्सिंग, जो टैक्स वगैरह लगाती है गवर्नमेंट, वो बोरिंग, जो कुछ बोरो करती है किसी से, डेब्ट मैनेजमेंट, जो भी उन्होंने लोन लिया होता है उसको किस तरह से मैनेज करती है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब कि अगर जैसे आपने लोन लिया है तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि आप लोन को वापस दे सको, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं, इन सब चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, फिज़िकल पॉलिसी कहते हैं, गवर्नमेंट की फिज़िकल पॉलिसी। गवर्नमेंट थ्रू फिज़िकल पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इन अ कंट्री। इन्फ्लुएंस कर सकती है फिज़िकल पॉलिसी के थ्रू जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कंट्री में। फिर उसके बाद आर्थो स्मिथ के अकॉर्डिंग एक डिफ़ाइन किया उन्होंने, फिज़िकल पॉलिसी एक पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो होती है अपने एक्सपेंडिचर को यूज़ करती है, रेवेन्यू प्रोग्राम्स चलाती है प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायरेबल इफेक्ट ना अवॉइड अनडिज़ायरेबल इफेक्ट और नेशनल इनकम पे, प्रोडक्शन पे और एम्प्लॉयमेंट पे। फिज़िकल पॉलिसी यूज़ किया जाता है एक बैलेंस करने के लिए डिवाइस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकनॉमी, ताकि इकनॉमी में बैलेंस बना के डेवलपमेंट बना रहे। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है शार्प करने की पब्लिक टैक्सेशन को, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो उस प्रोसेस में आता है, ताकि जो बिज़नेस साइकिल है वो सही से स्विंग कर पाए और कंट्रीब्यूट कर पाए प्रोग्रेसिव नेचर में, हाई एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, इकनॉमी को फ्री बनाना इन्फ्लेशन से, एक्सेसिव ना इन्फ्लेशन हो और ना एक्सेस मतलब कि ज़्यादा ना इन्फ्लेशन हो और ना एक्सेस मात्रा में डिफ्लेशन हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं फिज़िकल पॉलिसी। इसके 3 कंसिक्वेंट है फिज़िकल पॉलिसीज़ के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चाहे तो आप वीडियो से क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स से बना सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे 3 कंसिक्वेंट बताए मैंने आपको। पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, फिज़िकल पॉलिसी के अंदर 3 कंसिक्वेंट आते हैं। पहला टैक्स पॉलिसी, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट की टैक्स लगाने की पॉलिसी है। दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, किस तरह से गवर्नमेंट खर्चा करती है। तीसरी है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, मतलब कि जो पब्लिक से डेब्ट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसको वापस देने की जो पॉलिसी है वो कैसी है। ऑल दीज कंसिक्वेंट मस्ट वर्क टुगेदर, ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं टू मेक द फिज़िकल पॉलिसी साउंड, ताकि सही से फिज़िकल पॉलिसी एक साउंड तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वर्क कर पाए। उसके बाद हम लोग कुछ मेन कंपोनेंट में आ जाते हैं फिज़िकल पॉलिसीज़ के। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एग्जामिन द मेन कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिज़िकल पॉलिसी प्रमोट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट को डेवलप कंट्री इकनॉमी में, और फिज़िकल पॉलिसी गवर्नमेंट का शुड बी एडजस्ट अकॉर्डिंग फॉलोइंग लाइंस, इसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी में क्या होता है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने एडवोकेट किया था कि जो पॉलिसी है वो बैलेंस और एक स्मॉल बजट में होनी चाहिए। पॉलिसी विल नॉट हैव टाइड ओवर डिप्रेशन, पॉलिसी जो है वो हेल्प नहीं करती है डिप्रेशन से निकलने पे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से निकलने पे। ऐसा किसका कहना है, कीन्स का कहना है। द नीड एट द टाइम द नीड एट सच अ टाइम इज़ टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम स्ट्रीम इनटू इकोनॉमी, किस टाइम पे इनकम स्ट्रीम बढ़ना चाहिए, एंड कुड बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कीन्स ओनली थ्रू डिफिशिएंट बजटिंग। जब आप डिफिशिएंट बजटिंग का जो फॉर्मूला है वो अपनाओगे तो उस टाइम पे क्या होगा, इनकम फ्लो ऑफ द इनकम स्ट्रीम होगा इकोनॉमी में। सेकेंड है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर क्या होता है, हमें डिप्रेशन से फाइट, इन ऑर्डर टू फाइट डिप्रेशन से अगर हमें फाइट करना है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से हमें फाइट करना है, तो टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की इसके अकॉर्डिंग शुड भी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि स्टिमुलेट करे कंजप्शन को भी और इन्वेस्टमेंट को भी, दोनों एक ही साथ में। ठीक है, द ओनली वे टू इट सक्सेसफुली, ताकि सक्सेसफुली हो पाए,
इसके लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा जो बर्डन है टैक्सेशन का कम्युनिटीज़ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, डिप्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस टाइम पे अगर आप टैक्स बढ़ा देंगे क्या कोई दे पाएगा? नहीं, बर्डन और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें बर्डन को कम करना है डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। जो कम्युनिटी है टैक्स की शुड बी कट डाउन, ठीक है। जो टैक्स पे कम्युनिटी पे टैक्स लग रहा है, मतलब जैसे कि जो इंडिया टैक्स लग रहा है किसी भी गुड्स पे जो भी आप लेते हैं उस पे, उसको भी आपको कट डाउन करना है मिनिमम एज टू सिमुलेट कंजप्शन, ताकि लोग कंजप्शन कर पाए। अगर मान लीजिए कोई बिस्किट है, बिस्किट का 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ का जो बिस्किट है वो 50 रुपीज़ में लग जाए तो कैसे लोग कंज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए इसका जो टैक्स जिसमें लगता है वो आप कट कर देंगे तो फिर लोग आराम से कंज्यूम कर पाएंगे ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। प्रमोट करने के लिए इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मस्ट एसेंशियल टू कट डाउन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट का टैक्स। अगर हमें इन्वेस्टमेंट को भी हमें प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कॉर्पोरेट जो वर्ड होता है या फिर जो बिज़नेस वगैरह है इनका भी टैक्स को हमें कट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लड़ सकते हैं डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट वाले फेज से। अब हम लोग आ गए हैं थर्ड वन पब्लिक डेब्ट पे, ठीक है। पब्लिक डेब्ट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट लोन लेती है। पब्लिक डेब्ट कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉय बाय द गवर्नमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट। पब्लिक डेब्ट को भी हम एज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डिप्रेशन पर से फाइट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट करने के लिए। डिफिशिट जो है गवर्नमेंट बजट में शेल हैव टू बी मेट पार्टली, ठीक है। जो डिफिशिट होता है गवर्नमेंट बजट में उसको हम पार्टली क्या करते हैं? मैट करते हैं, नॉट होली टू पब्लिक बोरिंग, सब कुछ पब्लिक बोरिंग नहीं करते हैं। बट वाइल अडॉप्टिंग फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करने से पब्लिक बोरिंग के अंदर गवर्नमेंट अपना कंसिडरेशन रखती है अपने माइंड में, पहला कि जो बर्डन है पब्लिक जो डेप्थ गवर्नमेंट ने जो बर्डन ले रखा है, ठीक है, डेप्थ का, उसे वो कम करे। पहला माइंड में गवर्नमेंट का हमेशा ही रहता है। गवर्नमेंट शुड एम एट द पॉलिसी एट लो इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग डिप्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अपनाती है? लो इंटरेस्ट रेट। जो भी इंटरेस्ट लग रहा होता है उस टाइम पे वो लो होता है। गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए पॉसिबल कि वो बोरो करे उन सेक्शन कम्युनिटी के जिनके पास होम फंड आर लाइंग आइडियल, मतलब ज़्यादातर फंड है, उनसे गवर्नमेंट को यहाँ पे इस टाइम पे बाय करना चाहिए या लेना चाहिए, बोरो करना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट है फोर्थ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो मेन कंपोनेंट है फिजिकल पॉलिसी का। इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे इससे क्या होगा? ये फाइट करता है किस टाइम पे? डिप्रेशन और एम्प्लॉयमेंट के टाइप पे, ठीक है। इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाता है, गवर्नमेंट खर्चे अगर बढ़ जाते हैं तो दो फॉर्म पे बढ़ते हैं, एक तो पम्प प्राइमिंग एंड दूसरा है कंपेंसेटिंग स्पेंडिंग। पम्प प्राइमिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर हेल्प करती है इनिशिएट करने पे, या फिर कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी को, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोई इनिशिएट कर रही होती है इकोनॉमी पे, जहाँ पे स्टैग्नेशन डिज़ाइन सुप्रीम कंसिक्वेंट अपॉन डिप्रेशन, मतलब उस टाइम पे स्टेगनेशन की ऐसी स्थिति आ जाती है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। स्टेगनेशन मतलब होता है इन्फ्लेशन भी बढ़ना और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ना। तो उस टाइम पे ये पम्प प्राइमिंग वाली सिचुएशन होती है वो अपनाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इससे अगर हम पम्प प्राइमिंग वाला अगर अब हम अपनाएं तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, एक्सपेंडिचर खर्चा करने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, ठीक है। दूसरे हैंड पे देखिए कंपल्सरी स्पेंडिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, इसका पूरा का पूरा एक थ्योरी है तो वो हम बाद में कवर करेंगे। तो गाइज दैट्स फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके वीडियोस देखने के लिए। और आज हमने क्या कंप्लीट किया? आज हमने फिजिकल पॉलिसी और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। 4 कंपोनेंट होते हैं, बजटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक डेब्ट और लास्ट में क्या पढ़ा हमने? हाँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमने पढ़ा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ऐसी वीडियोज़ को, और वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें टाइम से ताकि आपकी और भी वीडियोस ना छूटे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।